मैं सारे इतने प्रेस मीडिया का आया का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि तुसीं अज साडे एक बुलावे ते इत्थे आए हो ते अज साडे विच AICC तो स्पोक्सपर्सन ते नैशनल मीडिया कोआर्डीनेटर विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी आए ने। ये अज जो कांग्रेस का चोण मनोरथ पत्र है, यानी कि कांग्रेस ने जो अज न्याय पत्र भारत लई जो जारी किया है उन्होंने अज जलंधर दे विच जिहड़ा हैगा कि जारी करन आए ने। सो हुण मैं बेनती करूँगा विंग कमांडर अनुमा जी नूं कि वो अपने विचार तुहाडे सामने रखण। अनुमा जी। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी साथियों की शुक्रगुजार हूं कि जलंधर, जो कि एक जर्नलिज्म का हब है, वहां के आप सभी लोगों को मिलने का मुझे अवसर मिला। और इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारे न्याय पत्र को, हमारे 5 न्याय और 25 गारंटियों को जैसी जगह मिलना चाहिए एक लोकतंत्र में, वैसी नहीं दी है। तो पंजाब का जो मुझे इस चुनाव के दौरान AICC मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, तो मैं जिम्मेदारी से वो सभी बातें जो नेशनल मीडिया ने कांग्रेस के न्याय पत्र के बारे में नहीं बताया है, आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। मेरे 25 साल के एयरफोर्स के कार्यकाल में मुझे पंजाब में पोस्टिंग का कोई सुअवसर नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि उसका मैं आज भरपाई कर पा रही हूँ आप लोगों के बीच में बात करके। तो कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति रही है, देश के लोकतंत्र को खड़ा करती हुई, सभी की कलेक्टिव ओनरशिप, यानी कि देश पर सभी का बराबर अधिकार, जिस तरह की वो राजनीति रही है, उसी तरह का हमारा न्याय पत्र है। और उस न्याय पत्र में सभी समाज के वर्गों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो उन्हें जीवन में आगे लेकर जाएगी और उनका विकास करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, चूंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुझे दिख रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ की प्रेस की जो एवरेज आयु है, औसत आयु, वो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 30 साल है। आप सभी को अगर मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहली बात हम युवाओं की करेंगे, युवा न्याय की बात करेंगे कि कैसे देश में इस समय 40-45 सालों की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और 40% युवा, उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला है। कुछ लोगों ने तो रोजगार मिलने की आशा ही छोड़ दी है। तो कांग्रेस के न्याय पत्र की सबसे पहली बात यह है कि हम हर ग्रेजुएट युवा को अप्रेंटिसशिप देंगे, यानी कि पहले साल की नौकरी, जब वो ग्रेजुएट हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, पहले साल की नौकरी हम देंगे, जिसमें उसे 8,500 रुपए प्रति माह मिलेगा। उसके पास एक अनुभव आएगा और आगे वो अपनी राह जो है वो बना सकता है। दूसरी बात यह है कि जो भर्ती परीक्षा, बार बार जो घोटाले हो रहे हैं, जिसके कारण कोई अपनी एजुकेशन तो लेता है, लेकिन जब वो एग्जाम देता है और जब वो ये सोचता है कि अब मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूंगा, तब उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और वो चीज उसकी आगे बढ़ जाती है, उसका वो सपना और आगे चला जाता है और अनिश्चित समय के लिए चला जाता है। मैं तो एक ऐसे प्रदेश से आती हूँ जहाँ व्यापम नाम का इतना भयानक घोटाला हुआ, जिसमें 45 लोगों की डेथ हुई और ज्यादा ही लोगों की पता ही नहीं चला कि वो किस कारण से उनकी मौतें हो रही हैं, और वो सभी उस व्यापम से जुड़े हुए थे। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने देखा है कि इस तरह के भर्ती घोटाला जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उससे कांग्रेस एक प्रॉपर लीगल उसका प्रोविजन लाकर और इस तरह के भर्ती घोटाले को बंद करेगी। हम जो गिग वर्कर्स है, जो कि कोविड के बाद आपने सुना होगा गिग वर्कर्स ज्यादा होने लगे हैं, परमानेंट वर्कर्स को कम कर दिया गया है, तो गिग वर्कर्स को न्याय नहीं मिलता। उनके पास कोई PF की सिक्योरिटी नहीं होती, उनके पास कोई हेल्थ सिक्योरिटी नहीं होती। हम उनके लिए भी प्रोविजंस लेकर आएंगे। और युवा रोशनी नाम का एक हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 5,000 करोड़ का एक हमारे पास फंड होगा, जिससे युवा अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये बातें हम युवाओं के लिए लेकर आए हैं। बात आती है नारी न्याय की। हमारे जो राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, जहां हमारी गृह लक्ष्मी स्कीम, जिसमें हम 1,500 रुपए प्रतिमाह और 2,000 रुपए प्रतिमाह देते हैं महिलाओं को, उसी तरह से
कांग्रेस ने ये तय किया है कि महालक्ष्मी स्कीम एक हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें परिवार की जो गरीब एक परिवार है उसकी एक महिला को 1 महीने में 8,500 रुपए की सहायता दी जाएगी, जिससे वो महिला और उसका घर जो हमारी डिमांड जनरेशन है उसमें अपना योगदान दे सके और अर्थव्यवस्था चल सके। मान लिया उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो ये जो राशि है उसी गरीब परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य को दे दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण होगा। इस जगह पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आपने अब तो फौज में कई हजार महिला अधिकारी देख लिए हैं, लेकिन 92 में जब हम लोगों का पहली बार सिलेक्शन हुआ था, वो योजना भी कांग्रेस लेकर आई थी और कांग्रेस ने तो ये कहा था कि हम फौज की महिला अधिकारियों को पेंशनेबल सर्विस देंगे, लेकिन आगे चल के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारा पेंशन का अधिकार खत्म कर दिया था जब हमने 2007 से अपनी लड़ाई को कोर्ट में लड़ा और बाद में 2010 में जब भारतीय वायुसेना की और भारतीय सेना की महिलाओं को पहली बार परमानेंट पेंशनेबल नौकरी मिली, उस समय भी यूपीए की सरकार थी। तो जब अगर कांग्रेस कहती है कि हम सरकारी नौकरियों में 50% महिलाओं को रखेंगे, तो मैं उसमें से एक उदाहरण हूं जिसे कांग्रेस की सरकारों ने सशक्त बनाया था। तो ये एक बात है। और एक जैसे गांवों में अधिकार मैत्री की हम स्थापना करेंगे, एक अधिकार मैत्री होगी। क्या होता है, कई बार महिला पुलिस भी बहुत क्रूर हो जाती है, महिलाओं के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करती, गालियां भी दे देते हैं। तो एक अधिकार मैत्री जो रहेगी वो गांव की महिलाओं के लिए भी उनके जो लीगल अधिकार हैं वो उनको बताएगी। उसके अलावा जो महिलाएं वर्किंग हैं, आपके भी शहर में जो भी वर्किंग वुमेन हॉस्टल बने हैं या भारत में कहीं भी जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल बने हैं, वे सभी कांग्रेस की सरकारों के समय में बने हैं। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कोई अलग से वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाया हो। तो महिलाओं के बारे में जितनी सजग कांग्रेस है, आपने देखा है 73rd और 74th जो संशोधन था कांग्रेस लेकर लाई थी, जिसके कारण आज पंचायत और निकाय लेवल पर भी 14 लाख महिलाएं सशक्त होकर नेतृत्व कर रही हैं। ये हमारी महिलाओं के लिए हमारी 5 न्याय हैं जिसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ। श्रमिकों के बारे में बात करते हैं। कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी सभी के लिए अश्योर की जाएगी। जैसे मनरेगा में कम से कम 100 दिन का हमने काम सुनिश्चित किया था, जिसको नरेंद्र मोदी सरकार ने काफी कम कर दिया है। बहुत सारे ऐसे जो मजदूर थे, पहले 25 करोड़ से ज्यादा मजदूर मनरेगा में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन अभी 3 करोड़ मजदूरों को निकाल दिया गया है और नई सूचना के हिसाब से लगभग 14 करोड़ मजदूर ही आज मनरेगा के दावेदारी कर सकते हैं, उनके कार्ड हैं, लेकिन उनको भी 100 दिन का मजदूरी सुरक्षित नहीं है उनके लिए। तो कांग्रेस की अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की, तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें कम से कम 100 दिन और उससे ज्यादा का काम मिल सके। उसके अलावा किसानों की बात कर लेते हैं तो एमएसपी के कानून की गारंटी तो आप सबने सुना होगा दी है, लेकिन आज किसानी के उपकरणों पर, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हैं, खाद है और भी दूसरे तरह के इक्विपमेंट हैं, इनके ऊपर 4% से लेके 28% तक की जीएसटी सरकार ने लगाई है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम टैक्स फ्री खेती ये अश्योर करेंगे, एक अच्छी आयात और निर्यात की नीति बनाएंगे जो चर्चा करके बनाएंगे। एक खास बात यहाँ आपसे बोलना चाहती हूँ कि लोकतंत्र का अर्थ होता है आम सहमति की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सहमति के लिए कभी चर्चा नहीं की और उसका परिणाम आप सब देख चुके हैं। किसान कानून जो बनाए गए थे, ऐसे ही श्रमिक कानून जो बनाए गए थे, बिना चर्चा के वॉइस वोट से पास किया गया था किसान कानूनों को। तो आम सहमति की राजनीति जो है उस हिसाब से किसानों के लिए एमएसपी, टैक्स फ्री खेती, एक अच्छी आयात निर्यात की नीति, और अगर उनकी फसल खराब होती है तो मुआवजा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से 30 दिन के अंदर, उनसे बार बार प्रमाणित करने को नहीं कहा जाएगा। एक बार अगर वो पूरे प्रमाण दे देते हैं तो उनको वो मुआवजा दिया जाएगा। और उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी गारंटी की हम बात करते हैं, जिसमें हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की जो हम बात करते हैं, उसमें एक तो जो जनगणना हुई थी उसका जो उसमें जो SC ST OBC के प्रतिशत हैं वो हम सामने लेकर आएंगे। अगर जिस जगह पे केवल ST ही होंगे वहां हम पेशा कानून जो है पंचायत स्तर पर वो लागू करेंगे और इस तरह से हर तबके को साथ में लेते हुए
इंडिया गठबंधन के साथ अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस के ये घोषणा पत्र जो हैं ये इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज 25 मतलब जिनको मेडिकल बीमा नहीं मिलता है तो उनको भी 25 लाख रुपए तक का मेडिकल बीमा दिया जाएगा। कांग्रेस का जो न्याय पत्र है उसमें संविधान को सुरक्षित रखने की वे सारी बातें हैं जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिसको खराब किया है। तो हमारा जो ये न्याय पत्र है हमारे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि मैं नहीं समझती 48 पेज आप लोगों के पास भेजने से कोई फायदा होगा उसका, इसलिए हम आपको सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे। पंजाबी में भी उसकी कॉपीज हैं तो वो आपको भेज दी जाएगी। आप उसे पढ़ें और पाएंगे कि जितना भी डैमेज हमारे लोकतंत्र को हुआ है हमारे न्याय पत्र में उस 10 साल के डैमेज की भरपाई करने की पूरी ताकत है। संविधान की 2 बेंच जिसमें एक संवैधानिक पीठ होगी एक अपील पीठ होगी ये भी बनाई जाएगी। और संसद के दोनों सदन कम से कम 100 दिन चले इसकी भी बात है। और खास तौर पे पत्रकारों के ऊपर जो एक सेंसरशिप लगाई जाती है, जो छोटे यूट्यूबर्स के ऊपर सेंसरशिप लगाई जाती है, उस सभी को रिवर्स करने का हमारे न्याय पत्र में बहुत स्पष्ट प्रोविजन है। तो ये कहकर मैं अपने 5 न्याय और 25 गारंटी जो कांग्रेस की है उसकी बात खत्म करती हूँ। आपके सुओ मोटो इस विषय पर जो सवाल होंगे उनका जवाब मैं दूंगी और दूसरे सवालों से थोड़ा परहेज करेंगे। जब इस मुद्दे के सवाल हो जाएंगे उसके बाद हमारे आप पीसीसी प्रेसिडेंट साहब से या हमारे जो प्रवक्ता जी हैं इनसे आप दूसरे सवाल जो लोकल जिसके बारे में मुझे शायद ना मालूम हो उनका सवाल आप तब करिएगा। अभी तो आप मुझसे सवाल कर सकते। आपने इंडिया गठबंधन की बात की, बट पंजाब में तो हमारी सीधी लड़ाई आपकी सीधी लड़ाई वो सत्ताधारी पार्टी में, तो वो कहाँ अपना पाएगा? मैं समझती हूँ कि जब हमारी सरकार बनेगी और वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जो हमने कहा है वो सारी चीजें लागू होंगी। यहाँ फाइट है तो होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कांग्रेस हमेशा से लोकतंत्र के साथ रही है। कहीं इधर उधर से आपने देखा होगा कांग्रेस एक रास्ता लेकर चलती है, क्योंकि जैसे पेरेंट्स होते हैं ना वो अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हर बच्चे को, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को अगर कोई विकलांग है और कोई उसको दिव्यांग है या उसको पोलियो है तो उसके ऊपर ध्यान न दे। कांग्रेस की वो उसकी फितरत रही है शुरू से, क्योंकि देश को बनाया ही शुरू में कांग्रेस ने था। तो चिंता मत करिए, लड़ाई अगर हमारी है भी तो कोई बात नहीं है। हम दोनों ही पार्टियां संविधान के साथ हैं, हम संविधान को तोड़ने की बात नहीं करते। और पंजाब जो एक और खास तौर पे जालंधर, मैं दोबारा कहूंगी कि ये मैंने जैसे मैं जानती हूँ कि एक पत्रकारिता का हब है। यहाँ के लोग जो हैं वो लोकतंत्र को प्यार करने वाले लोग हैं, तो वो इस बात को समझेंगे जो मैं कह रही हूँ। आपने अभी का चिंता मत कीजिए, बट यहाँ के पंजाब की जो लीडरशिप है जो कांग्रेस की, वो लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी ने किया उस पर चिंता कीजिए और चिंतन करके हमें वोट डालिए। तो फिर वो आप नेशनल लेवल पर चिंता अलग और यहाँ पर पंजाब की चिंता अलग। परिप्रेक्ष्य जो है वो एक ही है कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। आपको ये बात पूरी तरह समझ में आती है, आप शब्दों के साथ प्ले कर सकते हैं, लेकिन मूल भावना के साथ, जैसे संविधान की मूल भावना के साथ प्ले नहीं किया जा सकता, उसी तरह से जो मैं कह रही हूँ ये इस बार का चुनाव जो है वो संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और उसके साथ कोई प्ले नहीं हो सकता। क्या है कि कांग्रेस पिछले लंबे अरसे से अपना मुद्दा संभाल नहीं पा रही, वन बाई वन कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। आज भी महेंद्र सिंह जेपी जा रहे हैं। आप कहीं लिफ्ट में तो जाते होंगे, आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट होगी, जब ज्यादा कैपेसिटी हो जाती है तो लिफ्ट फिर चलती नहीं। तो जब ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगी तो जो लोग गए हैं आप देख लीजिए ना, ये वही लोग हैं जिनके लिए बीप 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 लिफ्ट में से आवाज आ रही है। तो लिफ्ट का ऊपर जाना। आप एक सवाल आपसे लिया, अब सबको मौका दीजिए फिर आप तक आ जाऊंगी दोबारा। जी मैम, अगर बात की जाए तो लगातार जो कांग्रेस के लीडर है वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी का जब से अनाउंस हुआ है नाम, तब से उनका जो ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है और जो लीडर है वो नाराज चलते नजर आ रहे हैं। तो उनको जो वोटों के दौरान उनको कोई फर्क पड़ सकता है? मैं नहीं समझती, क्योंकि जो लोग हैं, देखिए चरणजीत चन्नी जी एक जनता के बीच से उभरे हुए एक दलित नेता भी हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि लोकतंत्रात्मक पार्टियों में आपस में मतभेद होते हैं
पर वो वही चर्चा से भी सुलझते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक कठपुतली की तरह बता दिया जाता है कि ये व्यक्ति जो है आज से आपका लीडर है, तो वैसा कांग्रेस में नहीं है। यहाँ पर अपनी बात कहने की हमेशा से आजादी है। जैसे कि हमारे देश में जो एक सिस्टम है कि हम अपनी बात, जैसे मैंने कहा, राजनीति आम सहमति की राजनीति ही लोकतंत्र है, तो वही हमारी पार्टी में इंटरनली भी है। उसका हमें कई बार खामियाजा भी होता है। क्या उसके लिए हम लोकतंत्र खत्म करेंगे? लेकिन नहीं कर सकते। सिंह चौधरी लगातार चंदी में तथ्य से आ रहे हैं, लगातार न्याय पत्र पर बात करेंगे हम, वो कह रहे हैं, न्याय पत्र पर बात वो करेंगे। कह रहे हैं कि जो चरणजीत चन्नी है वो शपनी है, और दूसरी तरफ प्रगट सिंह ने कहा है कि विक्रम चौधरी पार्टी छोड़कर भाजपा की तरफ। मेरा आपसे एक ही अनुरोध था कि पहले आप मुझसे सवाल पूछ लीजिए, फिर जब आप लोकल सवाल पूछेंगे। मैनिफेस्टो पे आ जाते हैं। आपने मैनिफेस्टो के तकरीबन काफी बताई है जो आने वाले समय में आप इंडिया गठबंधन लेके आ रहा है, मगर इसमें एक कमी, पानी के बारे में कुछ नहीं बताया। किसके बारे में? पानी के बारे में। पंजाब में पानी का स्तर लगातार घटता जा रहा है, उसके बारे में क्या है? देखिए, मुझे ये पता है कि धान की खेती के कारण लोग ब्लेम करते हैं कि भाई पंजाब में इसलिए गिर रहा है, तो फिर भैया कपास का और मक्के का अच्छा दाम दो ना, तो किसान वो लगाएगा। तो ये सब इंटरनल प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम्स सुलझी जा सकती है, प्रशासन इसे कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका प्रशासन के पास जवाब नहीं है। जब आप पर्यावरण भी जब आप सहेजते हैं, जैसे बीजेपी की सरकार होती है तो वो रेत से लेकर हर चीज उगाही, जैसे उसका देश नहीं है, यहाँ से भी इसको भी ले लो, इसको भी खसोट लो, इसको भी नोच लो, पैसे पेड़ काट के पैसे ले लो, चाहे रेत बीज के पैसे ले लो, पत्थर काट के पैसे लो, इस तरह से तो उगाही करते हैं जैसे उनका देश ही नहीं है। तो जब कांग्रेस की सरकारें रहती हैं तो पर्यावरण भी और भूजल का संरक्षण भी, ये सारे मुद्दे इनके ऊपर काम होते हैं। आपने सुना होगा कुछ साल पहले जब हम बात करते थे कि हर कोई अपने घर में वो जो नीचे रिवर्स वाटर का लिए प्लांट लगाते थे, अब आप सुनते हैं क्या ये सब बातें? ये सब खत्म हो जाता है जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की पूरे नेचुरल रिसोर्सेस को दोहन करने वाली सरकारें आती है या उनसे प्रेरित सरकारें आती हैं। तो जब तक कांग्रेस रहेगी आप ये देखेंगे कि देश के प्राकृतिक संसाधन भी, पानी भी, इसके बारे में हमारा पूरा एक चैप्टर है, आप उसे पढ़िएगा पर्यावरण के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं उन 5 मेन मुद्दों पर न्याय के ऊपर बात कर रही हूँ, लेकिन हमारे उसमें ये भी अछूता सब्जेक्ट नहीं है, आपको पूरा का पूरा। आज के समय में भी सड़कें बनी है, लिंक रोड बने हैं, हाईवेज बने हैं, मगर हाईवेज बन गए, आसपास जो पेड़ थे वो काट दिए गए, दोबारा तो लगे ही नहीं वो। आपके समय में आप ही जवाब दे रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ वही जवाब आपने दिया है कि प्रगति के लिए जैसे जोशीमठ दरक रहा है, आपके पास ही है, ज्यादा दूर थोड़े ही, उत्तराखंड भी मतलब, तो जोशीमठ दरक रहा है, वहां क्यों अति दिमाग को इस्तेमाल किए बगैर जब हम विकास करते हैं, विकास करते समय सब देखना है, फ्लोरा फौना सब देखना होता है। विकास ऐसा नहीं होता अंधाधुंध आपने कर दिया और केवल सीमेंट और कंक्रीट की बिल्डिंग बना देना विकास नहीं है। ये आप और हम समझते हैं। आप भी घर बनाएंगे तो कितने दिन का बना लेंगे? 6 महीने में लग के बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में, लेकिन जो आपका घर जो बनाया है, परिवार बना है, उसको बनाने में 40-50 साल लगते हैं। अच्छा, तो इंडिया गठबंधन कहती थी कि मुफ्त की रेवड़ियां जो है वो नहीं बांटनी चाहिए, और एंड ऑफ द डे अब इंडिया गठबंधन जो है उसमें अलग अलग पार्टी है, वही मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं। आपको नहीं लगता है कि मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए या फिर? आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है, और इसका मैं आपको एक जवाब दूंगी। वो जवाब ये है कि कांग्रेस की जो ताकत है ना, वो आपके अंदर से हमारे पास आती है। पार्टी के अंदर जो ताकत है वो आपसे आती है। तो जब पार्टी पावरफुल होती है तो वापस ताकत लोगों के पास जाती है, जैसे मनरेगा जो कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, राइट टू फूड है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। मतलब आप पावरफुल होते हो, कांग्रेस वो सारे प्रयास करती है। बीजेपी की ताकत जो है कॉर्पोरेट के चंदे से आती है, इसलिए जब बीजेपी ताकतवर होती है तो वो पावर वापस जाती है। अब आप जिसको मुफ्त की रेवड़ियां कह रहे हैं, देखो जब मनमोहन सिंह जी हमारा देश चला रहे थे तो बहुत तेजी से हम विकास की तरफ जा रहे थे, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ती है। जब अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय 140वें नंबर पर रहेगी विश्व में, लेकिन सरकार कहेगी जी हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात का मर्म? समझिए कि लोगों को बराबर करने की जरूरत है, बिल्कुल बराबर नहीं हो पाएंगे। उसे मुफ्त की रेवड़ी मत कहिए आप। मेरा ये कहना है
महिलाओं के हाथ में पैसा आएगा तो कहाँ जाएगा? अर्थव्यवस्था में जाएगा, वो चीजें खरीदेंगी, हमारी इकोनॉमी का चक्का घूमेगा। ये सब समझने की बातें हैं। तो हम मुफ्त की रेवड़ी जिसको आप कह रहे हैं, कुछ लोक कल्याणकारी नीतियां हैं। मुझे एक अधिकारी एक दिन ट्रेन पे मिला था, ऐसे विभाग का था कि मैं बताना नहीं चाहती। उसने मुझे कहा था कि मैडम वोट तो नहीं डाल सकता कभी, लेकिन जब डालूंगा कांग्रेस को डालूंगा, क्योंकि एक बार राजीव गांधी जी ने मेरे पिता का 1 लाख रुपए का कर्ज माफ किया था। तो हमने इसमें भी ये कहा है, तो उसने कहा कि उस कर्ज माफी के कारण मेरी पढ़ाई हो सकी। तो ये बात समझने की है। और हमने इसमें लिखा है कि हम किसानों के कर्ज मुक्ति के लिए भी एक प्रॉपर आयोग बनाएंगे। वो आयोग कैसे हम उसकी कर्ज मुक्ति किस तरह से कर सकते हैं, प्रतिशत में, परसेंटेज में, उस तरह से करेंगे। बात की रेवड़ियां जो बांटी जा रही हैं उसके ऊपर आप बताइए। उसी पर बताया था। नहीं, जैसे आप बता रहे हो महिलाओं को इतने रुपए देंगे, या फिर वो जो एक फंडामेंटल तरीके से आप चला रहे हो, वही इल्जाम आप पहले बीजेपी के ऊपर लगाते थे, या फिर आपने जब चुनाव लड़ना शुरू किया उसके ऊपर लगाते थे। अब जब आपका गठबंधन हो गया, पर आप अभी भी वही काम कर रही है। अपनी बात को मैं सुनिए ना, आपने शायद मास कम्युनिकेशन किया होगा, मैं आपको अपनी बात दोबारा दूसरे तरीके से बताती हूँ, है ना, क्योंकि पहली बार में भी मैंने आपके ही सवाल का जवाब दिया था, शायद आपने उसको अंदर तक, उसको गहराई से नहीं समझा। लेकिन मैं दोबारा बात कर रही हूँ, मुझे बताने दीजिए। देखिए क्या है, कांग्रेस की सरकार थी ना, तो आपको LPG पर सब्सिडी मिलती थी, किसानी पर सब्सिडी मिलती थी। ये सब्सिडी क्या है? आपका आत्मसम्मान भी बना रहे और आपको सरकारी सहायता भी मिले। हम राइट टू फूड जो देते थे, उसमें 2 रुपए में आपको कुछ किलो राशन मिलता था, मतलब आप पैसा देते थे, आपको फ्री नहीं देते थे हम। वही जो 15 रुपए में कांग्रेस काफी सारा देती थी, आज बीजेपी उसको मुफ्त का राशन बोल के बांट रही है। हम मुफ्त नहीं कहते उसे, हम आपके आत्मसम्मान को भी बना के रखते हैं और आपको सब्सिडी के रूप में बराबरी का अधिकार, बराबरी पर लाने के लिए सहायता मिलती है, उसे आप मुफ्त की रेवड़ी नहीं कह सकते। आपकी कितने साल से सरकार ने, काफी लंबे समय से, कितनी आपने नौकरियां दी कांग्रेस ने पंजाब में और रेगुलर और स्टेट में? आपके पास कोई नंबर ऑफ है? देखिए 2 करोड़ नौकरियां तो अभी खत्म हुई है, यानी कि दी होगी। 30 लाख पद आज भरे नहीं गए हैं, यानी कि वो थे। सेना में लगभग 2 लाख जो पद है हर साल खत्म होते जा रहे हैं, तो वो थे, तो दी तो थी। तभी तो आज मैं सबसे ज्यादा पीड़ित किस लिए हूँ कि आज मेरी सेना में जो युवा आता था, अब उसको सिर्फ 4 साल की नौकरी दी जा रही है। सेना कमजोर होती चली जा रही है। कांग्रेस की सरकार ने कभी 3000 जहाज खरीदे थे, कभी नहीं कहा कि हमने खरीदा। इन्होंने 36 जहाज खरीदे और कह दिया हमने मजबूत बनाया। लेकिन सेना को अग्निवीर से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आप कोई लड़का है, आप ही हो, मान लिया आप 4 साल अग्निवीर बने, लौट के आए, आपका पापा जी कहीं किसी रिश्ता लेकर गए, तो पूछा लड़की के पापा ने लड़का क्या करता है, तो आपके पापा बोलेंगे रिटायर है। तो रिटायर लड़के से कौन शादी करेगा? तो आप समझ रहे हैं बात। हमने नौकरियां दी थी, हमारी सेना में 12 लाख से ज्यादा सैनिक थे, आज नहीं है। तो जो हमने दिया था वही तो खत्म हो रहा है। किसानों का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है पंजाब में, खासकर ना रेल भी रोकी है किसानों ने। कल अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस की तुलना भाजपा से करें तो अभी किसान की बात सुनी जाती है, मगर कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं होता रहा। 9.80 लाख करोड़ रुपए PM किसान समृद्धि नीति के तहत किसानों में बांटे गए। हर साल 3 लाख करोड़ रुपए यूरिया खाद हमारी सरकार सब्सिडी दे रही है। और किसानी के बाकी चीजों की लागत कितनी बढ़ी है? आप एक पत्रकार हैं, आप जानते हैं। 6000 रुपए दे के अगर 18000 रुपए की लागत बढ़ा दी जाती है और अलग अलग जगहों पे, तो मेरे बजाय इस सवाल का जवाब आपके ही पास है, आप खुद देख सकते हैं। अच्छा मैम, जो आपका ये मैनिफेस्टो है, देश के पद पर ये महत्वपूर्ण है माना जाता है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ मांगे ऐसी हैं जो पंजाब की हदों तक मखसूस है और उन्हें जानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के प्रति वो है, SYL का मुद्दा है, बंदी सिखों का मुद्दा है, जो पंजाब के लोग ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं बाकी पूरे देश से। उसके लिए कांग्रेस का भी प्रोग्राम है और या SYL के बारे में मखसूस कुछ ऐसा हो? SYL के ऊपर जो कैप्टन साहब साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਵਾ ਕੇ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ
जो पंजाब का पानी पंजाब में चलाएंगे, इसलिए सानू जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी करना फिर करेंगे। मैं ये देखिए ना, अभी ये पंजाब की बात है, आप इंडिया गठबंधन के लिए हरियाणा में जाएंगे तो उनके हरियाणा का हर स्टेट का अलग अलग मुद्दा। फिर आप वाटर कंजर्वेशन पंजाब भी देखना, SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ कि कोई पार्टी है मतलब कि पार्टी है नहीं का डेट। एक छोटी सी चीज बताऊंगी मैं आपको। हमारे मैनिफेस्टो का एक सेगमेंट है, उसमें राज्य और संघ संबंध के बारे में है, राज्य और केंद्र संबंध के बारे में, तो उसे थोड़ा सा पढ़िएगा। उसमें हर राज्य की उसकी यूनिकनेस के ऊपर हम उनके लिए काम करेंगे, वो उसमें बहुत क्लियर दिया हुआ है। और कांग्रेस के पास बहुत सारे चश्मे हैं, हर राज्य को देखने का अलग चश्मा है। बीजेपी के पास हर राज्य को देखने का एक ही चश्मा है। अगर आप अपनी पंजाब की पंजाबियत को प्यार करते हैं, अगर आप हिमाचल की हिमाचलियत को प्यार करते हैं, तो फिर आप ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएंगे जो एक ही चश्मे से देखते हैं। तो जो संघ और राज्य के संबंध के ऊपर हमारा एक चैप्टर है, प्लीज डू रीड। Your every question will be replied in that. You will find it. दो चीज बताइए, आपके जोन में पंजाब में पानी की बात करो, उसके ऊपर आप वोट ले लो और हरियाणा में जाके उन्हें भी कहिए कि नहीं हम आपको पंजाब से पानी लेके देंगे। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। दो चश्मे से आप देखोगे। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। नदी जल समझौता होता है ना, यही गठबंधन में ये जाके ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠ ਪੱਟਣ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। हरियाणा में क्यों है? हरियाणा में क्यों है? दिल्ली में क्यों है? 25 गारंटी है, उसमें सबसे बड़ी गारंटी दी है कि महिला को हर साल 1 लाख रुपया दिया जाएगा। यहाँ पे पंजाब सरकार ने गारंटी दी थी हर महीने 1 लाख रुपया देगी, वो तो दिया नहीं गया। कांग्रेस कहाँ से दी? पंजाब सरकार को ਪੁੱਛੋ ਨਾ। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया सर, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। मैं गया मैनिफेस्टो ਜਿਹੜਾ किया है सरकार जो सरकार आएगी मैं जवाब दे दूं। वो दवांगे ਅਸੀਂ। जैसे हम कर्नाटक में 2000 रुपए प्रतिमाह दे रहे हैं, प्लीज गो एंड चेक। जैसे हम हिमाचल में 1500 रुपए प्रतिमाह दे रहे हैं, वैसे ही जो हम कह रहे हैं उसे करेंगे। कांग्रेस कभी भी, बीजेपी झूठ बोलने के लिए प्रसिद्ध है, हम नहीं है प्रसिद्ध। हम अपने नुकसान की कीमत पर भी सच बोलते हैं। एक और इधर से कोई और सवाल। आपने 4 सवाल पूछे, आपने 4 पूछे, इन्होंने 2 ही पूछे, इन्होंने 4 पूछे। इधर से भी तो मौका दीजिए। एक चीज बता दीजिए कि आम आदमी एक आध सवाल। कांग्रेस का गठबंधन है, पंजाब में अगर बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चलती नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर यहाँ से अगर कोई सीट जीतने भी है तो वो तो इंडिया गठबंधन में जाएगी, कांग्रेस में तो क्या। पंजाब ये पंजाब के लोगों को सोचना है कि क्या उनको केंद्र में ऐसी सरकार चाहिए। भाई जिसको भी जाएगी, केंद्र में सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है तो वो सारी चीजें लागू होंगी जो इस न्याय पत्र में है। लगभग सभी का उसी तरह का है न्याय पत्र। तो आपको ये सोचना है कि आपको सिर्फ लोकतंत्र के साथ रहना है। बाकी ये भी देख लीजिए कि कौन पूरे भारत के स्तर पर कौन बीजेपी को टक्कर दे सकता है। ये आपके अंदर का सवाल है, जवाब आप दीजिए और उसके बाद आपने कहा है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक तरफ तो ऊपर इंडिया गठबंधन करते हैं, पंजाब में कह रहे हैं हम अलग करते हैं। मैं जब पत्रकारों के बीच होती हूँ तो मैं ऐसा मानती हूँ कि उनसे मुझे कुछ ज्ञान और सीखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से कुछ ज्ञान मिलेगा। पर आप अगर बीजेपी के IT सेल वाले क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे, सुनिए ना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सब बात ठीक है, लेकिन जो अंदर भी एक मनन और चिंतन के बाद सवाल पूछिए ना
ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सिर्फ छेड़ने के लिए सवाल मत पूछिए। सो वी क्लोज इट नाउ। मुझे लगता है कि कोई सवाल ही नहीं बचेगा। कांग्रेस ये सोचती है कि जो किसानों की मूल मांगे हैं अभी जो जिनको ये धरने चल रहे हैं वो सही है, बीजेपी उन्हें नहीं मानती। देखिए, जो किसानों से कम बिठा के बात तो करेंगे हम। जो हमने लिखा है उसके ऊपर या उसके नीचे उनको कुछ चाहिए तो हम कम से कम उन्हें बिठा के, जैसे आम सहमति की राजनीति की मैं बार बार बात कर रही हूँ। मैं आपको एक चीज और एक डेटा बता दे रही हूँ। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 84% बिल चर्चा करके आते थे। मोदी जी की सरकार के पहले टर्म में 11% थे। इस बार तो और भी रह गए कम। तो चर्चा करके ही हम सब काम करेंगे, आप चिंता मत करिए। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ 60% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ